एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रल का। इफ इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 6 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 9 इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 9 ई टू द पावर 2x माइनस 4 प्लस सी, देन तो हमें कंपेयर करना है बेसिकली और ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 9 इंटू ई टू द पावर 2x आ रहा है और यहाँ पे वी हैव 9 इंटू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ई टू दी पावर एक्स से, तो हमारे पास ये टर्म जनरेट हो जाएगी, दैट इज़ 9 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 4। तो इसको हमने सॉल्व किया। सो पहले तो हमने ऊपर से ये जो लिखा हुआ है टर्म, लेट अस राइट दिस टर्म प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 9 इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये 1 दिया हुआ है हमको। तो अब हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ई टू द पावर एक्स, वी गेट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 6 अपॉन 9 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4 dx। और यहाँ से हमने बाहर 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3 अपॉन 9 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4। अब इसे हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेट अस से इट इज सेकेंड। तो इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, वी हैव प्लस ओवर देयर। तो फर्स्ट टर्म को हम 9 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4 में देखना चाहेंगे। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ये 2 तो बाहर कॉमन आ गया और ऊपर हमने क्या किया, 2/9 इंटू 9 इंटू टू ई टू द पावर 2x माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास माइनस 8/9 जनरेट हो चुका है, तो हम इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस 8/9 और प्लस 3 तो पहले से दिया हुआ, तो हमने वो पुट कर दिया अपॉन हमारे पास जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं dx। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें ये कैंसिल हो गया हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी आर लेफ्ट विथ 2/9 dx। और जो सेकंड टर्म आएगी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 35/9। तो इस 2 को हम इधर ले गए, तो ये आ गया 2 इंटू 35/9 और 1 अपॉन 9 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4 dx। इसे हमने मान लिया I1 और इसे मान लिया I2। सो I1 क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू 4/9 इंटीग्रल ऑफ dx, सो इट इज इक्वल टू 4/9 x। ये आ गया हमारे पास थर्ड। अब I2 को सॉल्व करते हैं। सो I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 35/9 और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 9 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4 dx। तो हमने सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू को, ई टू द पावर 2x को हमने t ले लिया। सो 2 इंटू ई टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू dt। 2 इंटू ई टू द पावर 2x dx जनरेट कराना है यहाँ पे अपने I2 में। सो 35/9 को हमने बाहर रहने दिया, 2 को हम अंदर लेके चले गए और 2 इंटू ई टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और ई टू द पावर 2x से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट यू कैन से। तो ये वैल्यू आ गई 9 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4। अब हम इस पूरे को टी में देखना चाह रहे हैं, दिस कंप्लीट इंटीग्रल शुड बी इन टी। तो ट्वाइस इंटू ई टू द पावर 2x हमें दिखाई दे रहा है ऊपर, dx is equal to dt. So this question becomes 35/9 और इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t इंटू 9t माइनस 4। इसे हमने सॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन से, वो हमें आते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अगर मैं ब्रेक करके देखा है इसको, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 35/9 और इंटीग्रल ऑफ -1/4 t प्लस 9/4 9t माइनस 4, ये वैल्यू आ गया dt।
अब इसे सॉल्व करते हैं सेपरेटली, तो ये आ गया 35/9 और फर्स्ट टर्म आ गया इंटीग्रल ऑफ माइनस, अच्छा इस दोनों में 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4 को भी हमने बाहर ले लिया, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो हमारे पास आ गया -1/t/dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 9/9t-4 dt। इस 9 को भी हम बाहर ले सकते हैं ऊपर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 35/36 -1/t, दैट मीन्स -log t, और t को रिप्लेस कर लेते हैं। t हमें कितने मानता है e⁻²x को, तो ये नेचुरल लॉग है अल्टीमेटली, तो इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ e⁻²x, फिर प्लस 9 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 9t-4, तो t को रिप्लेस कर दिया, 9t-4 लिखा हुआ है, तो अभी तो चलो इसे रिप्लेस नहीं करते, अभी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी लेट अस पुट इट t ओनली फॉर द टाइम बीइंग, अभी t रहने देते हैं इसको। तो ये टर्म आएगा, और ये तो लीनियर है तो अपॉन 9 भी आ जाएगा, अपॉन 9 प्लस c। अब इसे थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये टर्म आ जाएगा हमारे पास 35/36, और ये आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 9 इंटू e⁻² प्लस c। तो ये आ गया 35/36 माइनस का साइन, और ये नेचुरल लॉग है तो ये तो बेस e हो गया, e और ये हो गया e⁻²x, तो इस वैल्यू को हम देख सकते हैं एज 2x प्लस 35/36 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 9 इंटू e⁻²x माइनस 4 और प्लस c। इसके साथ हम i1 को भी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज रिजल्ट में तो i1 भी आएगा, so that means it will be adding over here which term 4/9x। तो अब इन टर्म्स को अगर हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को क्लब कर देंगे एक साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -54/36x प्लस 35/36 नेचुरल लॉग ऑफ 9 इंटू e⁻²x माइनस 4 प्लस c। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 18 से -3/2, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट तो -3/2 है, और x का कोफिशिएंट पहले देख लेते हैं ऊपर a है या क्या है, तो x का कोफिशिएंट तो a है, तो -3/2 आ गया, एंड b क्या आ गया, पॉजिटिव आया 35/36, और c का वैल्यू क्या है, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ r। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन थर्ड है दैट इज करेक्ट, देयरफॉर option 3 is correct. A is equal to 3/2, B is equal to 35/36, and C then element of R.